दोस्तों, अगर आप एक्सेल में बिगिनर हो और आपको ये पता नहीं है कि एक्सेल में लगाए हुए फॉर्मूला को कैसे ऑटो अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सेल में हमें फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के हमें इस वैल्यू में 10% को एडअप करा के यहाँ पर शो कराना है। तो उसके लिए मैं पहले तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू दिस सेल इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 10%। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो इस वैल्यू में 10% ऐड होके यहाँ पर टोटल शो हो गया है। अब इस फॉर्मूला को हमें ऑटो अप्लाई करना है नीचे तक। तो पहली मेथड है ऑटो फिल। दोस्तों, जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया है उस सेल की बॉर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर की हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे कॉर्नर में कर्सर लेके जाऊंगा तो कर्सर ब्लैक कलर का प्लस सिंबल यहाँ पर शो कराएगा। तो जब भी यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस सिंबल शो हो जाए हमें यहाँ पर डबल क्लिक कर लेनी है। तो देखिए फॉर्मूला नीचे तक ऑटो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करने का एक ड्रॉबैक भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में से ये वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं ऑटो अप्लाई करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई हुआ है, वो इसलिए कि फॉर्मूला को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई होगा है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला को अगर हमें नीचे तक अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला को ड्रैग करना पड़ेगा फोर्सफुली कुछ इस तरह से, तब जाके ये फॉर्मूला ऑटो अप्लाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहली दो मेथड सीख ली है। तीसरी मेथड है कंट्रोल प्लस एंटर। तो मैं यहाँ पर लगाए हुए सभी फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ और इस मेथड को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ तक हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फिर हमें यहाँ पर कहीं भी क्लिक नहीं करनी है, हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करना है, ये सेल सिलेक्ट करना है, इनटू करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, 1 प्लस 10% टाइप कर देना है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हमें यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं करना है, अब हमें यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाएगा जहाँ तक हमने सेल्स रेंज सिलेक्ट करी हुई थी और जहाँ तक हमारा डेटा अवेलेबल है। अब चलिए मेथड नंबर 4 सीखते हैं। तो मैं यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे तक इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल डी। तो देखिए फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो चुका है। और लास्ट एंड फाइनल मेथड है कंट्रोल टी। तो इस मेथड में हमें सबसे पहले तो इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल टी। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स को ऑन रखना है, माय टेबल हैज हेडर, क्योंकि हमारे इस डेटा में हेडर अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू दिस सेल इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 10%। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। तो देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे तक अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप कोई भी नई एंट्री करेंगे तो भी दोस्तों फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे तक अप्लाई होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक नई एंट्री कर देता हूँ, एम्प्लॉय है हिरल, सेल्स वैल्यू है 3000। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूंगा तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर ऑटो अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी 5 अलग अलग मेथड जिसकी मदद से आप फॉर्मूला को ऑटो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।